cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, no. डॉक्टर ते थोड़ा सैलेड पास करना, मुझे इस खड़ूस से कोई बात नहीं करनी। जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रही है। डॉक्टर ते सैलेड पास करो। अरे भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये ले खा ले सैलेड। मेरा हो चुका है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। डॉक्टर ते हो गया हो तो चलिए, मुझे ऑफिस जाना है। खड़ूस बाय, यू नो हम रात को मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ, ओके बाय। शिवा अगर तुम्हारा हो गया तो चले, हमें इम्पोर्टेंट काम के लिए निकलना है। हाँ यार हो ही गया। हाँ यार मुझे भी आना है। वो तुम ऑफिस में आके क्या ही कर लोगे? हाँ प्लीज ना, मैं घर पे बोर हो जाऊंगा ना। हाँ तो तुम ऑफिस में भी तो बोर ही होगे ना, हम लोग काम करेंगे और तुम क्या करोगे? अरे मैं कुछ भी कर लूंगा, आपको ऑफिस से देख लूंगा, बट घर पे तो बोर ही हो जाऊंगा। वहाँ तो लोग होंगे, किसी से बात कर लूंगा, पर प्लीज मुझे आना है, प्लीज आराम। ओके बाबा, इतना प्लीज बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भी ऑफिस है, अगर तुम आना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सच में? थैंक यू। ठीक है तुम चलो, हम ऑफिस छोड़ देंगे तुम्हें। नहीं नहीं आप अपने काम से जाइए, मैं जंकू के साथ चला जाऊंगा। हाँ ये भी सही, ठीक है तुम जंकू के साथ चले जाना। हे जंकुक। हाँ यू नो बोलो। कुछ नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस आ रहा हूँ। बट तुम ऑफिस आके क्या करोगे? तुम ऑफिस में बोर हो जाओगे। अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो ना, तुम मेरे लिए छुट्टी ले लो। सॉरी यू नो आज मेरे सारे शेड्यूल सेट है, मेरी सारी मीटिंग फिक्स है, वैसे कैंसिल नहीं कर सकता। नहीं कर सकते ना, तो मुझे भी मत रोको। और वैसे भी मैंने हायांग से परमिशन ले ली है, उन्होंने मुझे परमिशन दी है कि मैं ऑफिस में जा सकता हूँ, तो मुझे तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं। हटो, मुझे गाड़ी में बैठने दो। उसके बाद यू नो बैक वाली सीट पे ताई के साथ जाके बैठ जाता है। वाओ यूनो तुम मेरे साथ यहाँ पे? हाँ मैंने सोचा क्यों ना ऑफिस में ताई के साथ रहा जाए, बस इसलिए आ गया। ओह थैंक यू सो मच, तुम आए, अब मुझे ऑफिस में पूरा दिन बोर नहीं होगा। ये क्या डॉक्टर थे, आप पीछे क्यों बैठे? आगे आके बैठे, मैं आप दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ जो आप दोनों पीछे आराम से बैठे हो। डॉक्टर थे आपको समझ में नहीं आ रहा है? ओफो जंको कितना गुस्सा करता है। अगर तुझे ड्राइवर नहीं बनना तो एक काम करना, ड्राइवर को बुला दे और वो ड्राइव करेगा, तो साइड में बैठ जा। ऐसा है तो एक काम ही करना, तू ही ड्राइविंग कर ले और मैं पीछे बैठ जाता हूँ डॉक्टर ते के साथ। नहीं नहीं नो तुम मेरे साथ ही बैठना, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ जंको तुम ड्राइवर के साइड वाले सीट पे बैठ जाओ, मैं डॉक्टर ते के साथ पीछे ही बैठ जाऊँ। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? 15 मिनट का तो रास्ता है, इतने में क्या ही हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाओ। इन दोनों की तो बहुत हो रहा है इनका। अब आ रहा है मजा। मेरे सर में दर्द होने लगा है। बहुत मजा आ रहा है इसे ऐसे देख के। वाओ कितने सालों बाद आज मैं इस ऑफिस में जेनी को देखूंगा। अरे हाँ जेनी तुम्हारी फ्रेंड, एक काम करो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जेनी से मिलवाती हूँ। सच में तुम जेनी से मिलवाओगे? अरे हाँ भाई वो मेरी भी दोस्त है, चलो तो सही तुम। ये डॉक्टर थे यूनिवर्स से कुछ ज्यादा ही नीचे पकड़ रही, मतलब हाथों में हाथ डाल के ऐसे चल रहे जैसे कपल हो। नहीं नहीं मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यूनो को ताई से प्यार हो गया तो? नहीं 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 वो तो जेनी को पसंद करता है। नहीं बट वो तो उसे सिर्फ दोस्त मानता है।
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be मिस्टर जॉन छोड़िए, सब हमें ही देख रहे हैं, देखने दो। ऑफिस मेरा है और स्टाफ भी मेरा। अच्छा, तो फिर आपके साथ के सामने मैं आपकी बेइज्जती करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? छोड़ रहा हूँ, मुंह बंद रखो। और तुम एक बात बताओ, तुम मेरी डॉक्टर हो या यू नो कि कब से उसी के साथ घूमे जा रही हो? हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारे बीच? शट अप, कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं बस उसे जेनी से मिलाने लेके जा रही थी। ये काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं। सुबिन, इधर आ। जी बॉस, कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, ये मेरा भाई है, यू नो, इसे जेनी से मिलना है, तो तुम इसे जेनी के पास लेके जाओ। ओके सर, आइए सर, मैं जेनी मैम के पास लेके चलता हूँ। ओह, थैंक यू। बाय से, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मुझे जेनी से मिलना है। चलो सुबिन। लो, करवा दिया ना आपका काम। अब आपको यूनो के साथ ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरी कैबिन में चलिए। पर मुझे आपके साथ नहीं जाना है। डॉक्टर तेज, चुपचाप चलो। गॉड, आधे घंटे से मैं यहाँ खड़ी हूँ। ऑफिस के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं रही। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ। मैं बॉस से नजरें कैसे मिलाऊंगी? कल रात ये क्या हो गया? बट मैंने क्या किया? उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ, मेरी कोई गलती नहीं। मैं कब तक यहाँ खड़ी रहूंगी? आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है और ज्यादा लेट करूंगी तो और गुस्सा करेंगे। हाँ, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं ना। मैं क्यों डरूं? किस तो उन्होंने स्टार्ट की थी। हाँ, मैं अंदर जाऊंगी। ओह गॉड, आज तो सच में बहुत ज्यादा लेट होगा। रुसबुला ऑफिस में ना आया हो पर अब बहुत डांटेगा। तुम ठीक हो? हाँ, ओह सॉरी, सॉरी, थैंक यू सो मच। बॉस, वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। ध्यान से नहीं चल सकते तुम? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सैम को थैंक यू बोलो, उसने तुम्हें बचाया है। हाँ सैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज है ना। सैम, थैंक यू सो मच, तुमने जिमिन की हेल्प की। अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस। अब मैं जिमिन, अब यहीं खड़े रहना है या फिर कैबिन में भी जाना है? क्या हुआ जिमिन? लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। बॉस, आप भी क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं, आप मुझे छोड़िए ना। जिमिन, चुप रहो और चुपचाप चलो मेरे साथ। बॉस, मैं जिमिन की इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहे हैं? बैठो यहाँ पे और यहाँ से हिलना भी मत। दिखाओ, निकालो ये अपने बूट्स। मैंने कितनी बार कहा है हील्स पहन के मत आया करो। बॉस, आप ये क्या कर रहे हो? अपने पैरों को हाथ मत लगाओ, मैं खुद से कर लूंगी। कर रहा हूँ ना मैं, तो चुपचाप करने दो। तुम यही बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। ये माफिया है ना? ये मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहा है? बट मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। आज के बाद तुम ये हील्स नहीं पहनोगी, तुम रोज क्रॉक्स पहनोगी, समझ में आ रहा है? क्या? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आज के लिए पहन लूंगी, बट डेली के लिए मुझे हील्स ही चाहिए। मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। जिमिन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ऑफिस में घुसने भी नहीं दूंगा। क्या? बॉस, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें, वो तो दिख ही रहा है। रोज गिरती पड़ती रहती हूँ। अब चुपचाप बैठी रहो, मेडिसिन लगा दे दो मुझे। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। पेन तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें? नहीं। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी,
मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जाने ला पैर दो तुम्हारे, आज से तुम क्रॉक्स ही पहनोगी। बॉस आज के लिए मैं क्रॉक्स पहन लूंगी, पर रोज नहीं, मुझे हील्स में अच्छा लगता है। जिमिन कोई बहस नहीं, तुम ये क्रॉक्स ही पहनोगी। और अगर कल तुम हील्स पहन के ऑफिस में आई ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें ऑफिस में घुसने ही नहीं दूंगा। तो समझ लो, जॉब चाहिए या फिर हील्स। बॉस आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जिमिन। देखो जिमिन, मैं तुम्हें एक एम्प्लॉय के नाते नहीं, बट एक दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। हील्स पहनना जरूरी है। देखो तुम जितनी तुम्हारी हाइट है उतने तुम बहुत अच्छी हो, और अगर हम किसी चीज में कंफर्टेबल नहीं है, खुश नहीं है, तो उसका क्या फायदा। हम लोगों को दिखाने के लिए कोई चीज करें, ये बिल्कुल भी सही नहीं। खुद खुश हो तो करो, समझ में आ रहा है? हाँ बट फिर से तुम मुझसे पे आ गए। अरे यार बता रहा हूँ ना, तुम्हारी हाइट जितनी है तुम्हारे लिए परफेक्ट है। दूसरों की खुशी के लिए तुम अपने पैरों को, अपने आप को क्यों तकलीफ दोगी। जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें तुम खुश हो, वो करो। देखो कल रात को भी तुम इस हील की वजह से गिरने वाली थी, तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी, तुम्हें दर्द हो रहा था। अगर ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकती है तो तुम्हें क्यों पहनना है। अरे जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो करो। समझ गई, अब जाओ अपना वर्क करो, और मुझे भी बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। हाँ बट मुझे हील्स पहनना है। बट सही तो कहा बॉस ने, हर रात मेरे पैर में कितना दर्द होता है। बट समझ में नहीं आ रहा ये इतनी मेरी केयर क्यों कर रहा है। बट बहुत अच्छा लगा, ताया और जिन के बाद पहली बार किसने मेरी इतनी केयर की। नहीं जिमिन, तू ये क्या सोच रही है, वो तेरा दुश्मन है। अगर तू उसके लिए अपने दिल में सॉफ्ट करना बढ़ाएगी तो कभी तू उसके खिलाफ नहीं जा पाएगी। नहीं मुझे उसके लिए कोई फील नहीं करना है। वो सिर्फ मेरा एक टारगेट है, मेरा एक स्ट्रीम ऑपरेशन का हिस्सा है, बाकी कुछ भी नहीं। मैं अगर उसके लिए फील करूंगी तो मैं कभी अपने मिशन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे बस अपने काम पे फोकस करना है। अरे यार मैं ऐसे ही वापस आ गया। मुझे कल रात के लिए जिमिन से सॉरी बोलना था। हाँ उसने मुझे किस बात किया, बट ये ठीक नहीं है। वो मुझे गलत ना समझे, आई थिंक मुझे उसे सॉरी बोल देना चाहिए। उसके बाद सुबह वापस जिमिन के पास आए। हाँ बॉस आप वापस क्यों आ गए। जिमिन कल रात मैंने तुम्हें किस किया उसके लिए सच में आई एम सॉरी। मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, तुम बस रो रही थी और मैं तुम्हें किसी भी तरह से कंफर्ट करना चाहता था, और कंफर्टेबल करने के चक्कर में मैं कब ये कदम उठा गया मुझे सच में नहीं पता। आई एम सॉरी, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन सच में नहीं था। मैं बस तुम्हें रोता हुआ नहीं देख पा रहा था, और इसीलिए आई एम सो सॉरी। आगे से कभी भी मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे कल रात के लिए माफ कर दो। इट्स ओके बॉस। वैसे भी कल रात आप नहीं होते तो उस इंसान से मुझे कौन बचाता। हाँ आपको मुझे शांत करने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था। आपने मुझे किस करके गलत किया, बट अब इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। बट जिमिन तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। यस बॉस, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ, आप बस भूल जाइए सब कुछ। ओके थैंक यू जिमिन, अब मैं चल रहा हूँ, तुम बस अपना वर्क करो। ठीक है। ओह गॉड तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरे सामने इतना अच्छा क्यों बन रहे हो। ऐसे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जा पाऊंगी। हाँ मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है, पर तुम एक माफियाज हो और तुम लोगों की जान लेते हो, और मेरी यही जॉब है कि मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लेके आऊं। अगर तुम इस तरह से मेरे सामने अच्छा बनोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाऊंगी। प्लीज ऐसा करना बंद करो और मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचना चाहती, फिर भी मैं तुम्हें अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रही हूँ। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। अब आप पूरा दिन इस कैबिन से बाहर नहीं निकलेगी, यही बैठी रहेगी। इसकी तो नहीं, इससे झगड़ा मोड़ लेने से कोई फायदा नहीं, उल्टा तेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इससे अच्छा तो चुप रहे, इससे इसको ज्यादा चुभन होगी कि मैं बात क्यों नहीं कर रही हूँ। और सच को तो इस सब चीज में बहुत मजा भी आ रहा है। इसके बाद ताए जंकुक से कोई बात नहीं करती और सोफे पे जाके बैठ के आराम से अपना फोन चलाने लगती। इसने मुझे जवाब भी नहीं दिया। कल से देख रहा हूँ बस इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही। मैंने इससे कितनी बार बात की पर इसने एक बात का भी जवाब नहीं दिया। अच्छा है इसका मुंह बंद रहे तो मैं इरिटेट नहीं होगा, पर पता नहीं क्यों इसकी चुप्पी भी मुझे परेशान कर रही है अंदर से। डॉक्टर ते आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। डॉक्टर ते मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब चाहिए। बस जब वो गुस्से में ता का फोन फेंक देता है। मिस्टर जॉन पागल हो गया, मेरा फोन क्यों
दिया? क्योंकि मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ बट आप पलट के जवाब तक नहीं दे रही। आप मुझे बताएंगे क्या आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? जब इतनी आसान बात आपके भेजे में घुस रही है तो क्यों मुझे बार बार परेशान करें? मुझे आपसे बात नहीं करनी। हाँ तो मुझे भी जानना है कि आखिर आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं ऐसे किसी भी इंसान से बात नहीं करना चाहती जो किसी भी बिना रिलेशनशिप के किसी भी लड़की को ऐसे ही किस कर ले। ओह, तो हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। नहीं है, एक डॉक्टर और एक पेशेंट के अलावा हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं। और कोई भी पेशेंट अपने डॉक्टर को किस नहीं करता है क्या? और आप मेरे ऐसे पेशेंट हो जो मुझे बार बार किस करते बिना किसी रिश्ते के। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? नहीं तात, इस तरह से तू भावनाओं में नहीं बह सकती। तेरा मकसद और मिशन बहुत अलग है। मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। क्या हुआ, मैं आपकी चुप्पी को क्या समझूं? हाँ या ना? कुछ समझने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे बीच रिश्ता है, बट एक डॉक्टर और एक पेशेंट का सिर्फ। क्या एक डॉक्टर और पेशेंट का? हाँ, इतना ही रिश्ता है हमारे बीच। और मैं कोई और रिश्ता आपके साथ बनाना भी नहीं चाहती। मेरा काम एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से गायब। फिर आपको दोबारा कभी दिखूंगी भी नहीं। समझ में आया? तुम मुझसे दूर जाओगी। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कभी तुम्हारा मिशन कंप्लीट होने दूंगा? मैं ना ही तुम्हारा कभी मिशन कंप्लीट होने दूंगा और ना ही तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। सच में आज तक मेरे गुस्से को किसी भी डॉक्टर ने कंट्रोल नहीं कर पाया और ना ही मैंने किसी को अपने पास रुकने दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने दम पे मेरे साथ हो? बिल्कुल नहीं। जेके जिस चीज को अपनी लाइफ से हटाना चाहता है ना, वो कुछ भी करके हटा देता है। बट मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था और इसीलिए तुम मेरे साथ हो। मेरा बच्चा कितना क्यूट है, एकदम छेके के टाइप का। बस दुख इस बात का है कि मेरी बेबी गर्ल, मेरी डॉल मुझे बर्बाद करने के लिए आई है। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्लान कभी सक्सेस होने ही नहीं दूंगा। हे गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में पर्पल हार्ट जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।